2011 से लेके 2013 में मुझे स्टेट अवार्ड दिया गया था होम स्टे का। तो स्टेट अवार्ड देने के बाद मैं जैसे मुझे रिसोर्स पर्सन के लिए बहुत जगह जगह बुलाया गया है, और उसमें भी मैं यही यूथ्स लोग को कहता हूँ कि आप लोग आगे आओ, क्योंकि ये सब यूथ्स लोग के लिए मैं कर रहा हूँ जितना भी क्या है। Under Deen Dayal Solomon Yojana scheme enacted by Srimati Somcha Rawang, Deputy Commissioner, Roa Subansiri, on 8 October 2021. कंपेयर करने से 01 थोड़ा माने कोरियन टाइप ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अपना इनोवेटिव है, अपना खुद से करता है, और आवासा होम स्टे को इतना लेवल तक लाया है, उनसे सुन के बहुत ही अच्छा लगा है। और दीन दयाल स्वलंबन योजना जो फेलियर ही था, हम बहुत डिस्ट्रिक्ट में देखा है लोन रिकवरी नहीं होता है, इतना नोटिस इशू करना पड़ता है। हम लोग का आदमी सिर्फ लेना जानता है, देना नहीं सीखा है। लेकिन ये चीज़ ऐसा नहीं है, जीरो में आके देखा है तो सिर्फ लेना नहीं जानता है, गवर्नमेंट को वापस देना भी जानता है। ये चीज़ देख के हम बहुत खुश है कि हम भी वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जीरो का है बोल के हम भी बहुत खुश लगता है। तो और दूसरी बात है कि वीमेन एम्पावरमेंट रियलिटी हम जीरो में देखा है, एंड इसके लिए मैं हस्बैंड्स लोग को थैंक्स देती हूँ। Hello and welcome to inauguration ceremony of Avasa Homestay which is located in Siro village। तो मैं चाहूँगा कि मैम सबसे पहले अपना नाम बताइए सभी को। हाँ, मेरा नाम कागो काम्पू है, मैं होम स्टे ऑपरेटर हूँ। अच्छा, तो मैम मैं चाहूँगी कि आप हमें और हमारा जो पब्लिक है उन्हें आवासा के बारे, आवासा होम स्टे के बारे आप थोड़ा सा बताइए लोगों को कि ये क्या है एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, ये आबासा होम स्टे एक्चुअली आबासा का मीनिंग वही है। आबा मीन्स पिताजी, सा मेरा ये ग्रैंडपा का नाम था, तो उसी का नाम से मैं आबासा होम स्टे रखा। तो ये आबासा होम स्टे 2009 से स्टार्ट किया है, लेकिन हम लोग टूरिस्ट जो उस समय में 2009 और 10 में थोड़ा ट्रेनिंग लिया, उसका बाद फिर 2011 से शुरू किया। 2011 से शुरू करके आज 15 इयर्स हो गया है। तो आबासा ये होम स्टे
आवासा होम स्टे और होटल में थोड़ा सा अंतर है। जैसे होटल में तो आप रूम में रहेंगे और खाना ऑर्डर करेंगे, लेकिन हम लोग का यहाँ जहाँ आवासा होम स्टे है, जो होम स्टे में हम लोग यहाँ एक परिवार का जैसे रहता है। तो खाना भी हम लोग जैसे फैमिली लोग खाता है, वो लोग भी, टूरिस्ट लोग भी वही खाता है, और हम लोग एक दूसरे को मतलब इंटरेक्ट करते हैं। तो हम लोग का कल्चर उन लोग का कल्चर को एक्सचेंज करते हैं उसमें। ये एक होम स्टे का बेनिफिट है। और हम लोकल एक्चुअली पता नहीं में क्या क्या हम लोग कैसे रहन सहन है और हम लोग क्या खाते पीते हैं, वो सब भी टूरिस्ट लोग हमारा साथ रह के वो उसमें वो लोग भी सब कुछ पता चल जाता है। तो उसी में इसलिए ये होम स्टे और होटल का वही एक अंतर है। तो ये होम स्टे को एक्चुअली मैं आप लोग जैसे यूथ्स लोग को दिखाने के लिए मैं खोला। मैं 2009 को बहुत यूथ्स लोग को बोल के देखा है कि आप होम स्टे का ट्रेनिंग लेने से ठीक है। टूरिज़्म में बहुत सारा पैसा है जहाँ से आप अपना टैलेंट का ऊपर कमा सकते हैं। जैसे मेरा जैसे होम स्टे, और नहीं तो टूर गाइड, टूर ऑपरेटर, पोर्टर, कुक ये सब आप लोग कर सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे यूथ्स लोग भी आया आगे, मैं भी होम स्टे को लेके आज इतना आगे आया। तो उस दौरान 2011 से लेके टूरिज़्म का साथ में, डिपार्टमेंट का साथ में जोड़ते आया। फिर यहाँ हम लोग का सिरो विलेज में मेरा एक होम स्टे था। फिर उसके बाद फिर खोलना शुरू हो गया। फिर होम स्टे हमारा अभी यहाँ जीरो में फ़िलहाल अच्छा से चलने वाला 14 होम स्टे हैं मेरा जानकारी का हिसाब से। होम स्टे एक्चुअली अदर्स काम से अच्छा घर बैठे बैठे एक कमाई है ये। जैसे आप बाहर नौकरी करने के लिए बाहर जाना ज़रूरी नहीं है। अपना बच्चा को, अपना पति को साथ केयर करते करते आप कुछ पैसा भी कमाई कर लेता है। जैसे साल में मेरा अपना खुद का कमाई जो 6 लाख जैसे होता है, 7 लाख होता है अच्छा से आने से। अभी तो और भी 16 बम योजना जब से एबल किया है तो घर और मैंने फिनिशिंग कर लिया। इससे पहले CM PBY का स्कीम को लेके कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। फिर उसको शुरू करने के बाद उसको फिनिशिंग 16 बम योजना को लेके किया है। मैं चाहता हूँ सभी यूथ्स लोग को ये 16 बम योजना जो गवर्नमेंट का स्कीम्स लोग को एबल करके अपना रोज़गारी कमाई करने से ठीक है। वही मैं यूथ लोग को कहना चाहूँगी, क्योंकि घर बैठे बैठे एक औरत बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। बाहर जाना ज़रूरी नहीं, उसमें अपना फैमिली भी हेल्थ भी ठीक रहेगा और फैमिली आपका सस्टेनेबल भी होगा ये करने के लिए। तो होम स्टे ये इसको मैं लेके बहुत जगह जगह प्रचार भी किया कि होम स्टे को करना चाहिए। होम स्टे एक बैठे बैठे एक कमाई है। तो ये होम स्टे करने के लिए, लेकिन मैं सभी से यही कहना चाहूँगा जो होम स्टे इंटरेस्ट है, पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद ये होम स्टे को स्टार्ट करने से ठीक है, क्योंकि ये प्योरली एक बिजनेस है और फैमिली का साथ जोड़ के एक ये बिजनेस है। तो इससे अच्छा बैठे बैठे कमाई मेरे हिसाब से कहीं में भी नहीं है। जैसे अभी गवर्नमेंट लोग इतना अच्छा स्कीम लॉन्चिंग कर रहे हैं, इसको सब लोग एबल करके, लेकिन अच्छा सही तरीक़ा से करने से ठीक है, ताकि आप वहाँ से सस्टेन हो सके। और ये होम स्टे पहले मेरा 2 ही कमरा था। स्टार्टिंग में 2011 को मैं 2 कमरा से शुरू किया। फिर टूरिस्ट लोग का डिमांड से मैंने 4 किया। अभी धीरे धीरे मैंने और बढ़ा दिया होम स्टे को। तो देखा जाए तो एक जीरो ऐसे जगह है जहाँ में टूरिस्ट लोग, बहुत टूरिस्ट आ सकता है हम लोग का यहाँ पे। और इसमें सिर्फ हम लोग होम स्टे करने वाला नहीं होना चाहिए, जितना भी यहाँ में पब्लिक लोग है और जितना भी यूथ्स लोग है, इसको समझना चाहिए। और मैं पहले भी बोला, अभी भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टूरिज़्म में इतना पैसा है कि आप किस हाथ से पकड़ जाए वो आपका ही ऊपर में है। आप ऐसे करके पकड़ना चाहेगा या आप मेहनत करना पड़ेगा, वो आपका ऊपर में है। और इसलिए मैं सभी से कहना ये चाहती हूँ कि आगे आओ, गवर्नमेंट की स्कीम को एबल करो। और ये नहीं होना चाहिए कि स्कीम को लेने का बाद ये गवर्नमेंट का है, फ्री है, नहीं सोचना है। लेकिन स्कीम को उसको अच्छा से आप रिटर्न भी करो, लेकिन आपको सपोर्ट भी बहुत सारा करेगा और गवर्नमेंट करता भी है। मैं यहाँ एक एग्जांपल है। तो
2011 से लेके 2013 में मुझे स्टेट अवार्ड दिया गया था होम स्टे का। तो स्टेट अवार्ड देने के बाद मैं जैसे मुझे रिसोर्स पर्सन के लिए बहुत जगह जगह बुलाया गया है, और उसमें भी मैं यही यूथ्स लोग को कहता हूँ कि आप लोग आगे आओ, क्योंकि ये सब यूथ्स लोग के लिए मैं कर रहा हूँ जितना भी क्या है। इसका साथ में मैंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू किया है, अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ, अंडर में चल रहे हैं। तो उसमें मैं ये होम स्टे का अंडर में, क्योंकि एक मेरा अपना किचन गार्डन से भी सभी को देता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हूँ मैं। उसके साथ में मैंने डायरी प्रोडक्ट को मैंने फिर जोड़ा, मेरा सोसाइटी में भी मैंने डायरी को जोड़ा और पिसारी को जोड़ा। तो क्यों पिसारी को जोड़ा? जैसे आप टूरिस्ट आ गया, मार्केट से खरीदना नहीं है, अपना पीस पम्प से उठा के उसको ऑर्गेनिक चीज़ खिलाओ, फ्रेश हम लोग अपना जीरो का चीज़ खिलाओ। जैसे मेरा डायरी किस लिए खुला? क्योंकि अपना फैमिली का हेल्थ के लिए भी और टूरिस्ट लोग के लिए भी, ताकि वो आके मिल्क का प्रोडक्ट आप खा सके। जैसे आज इनॉग्रेशन दिन में मैंने मिल्क का प्रोडक्ट 3 चीज़ बनाया है। जैसे मिठाई अलग अलग मिठाई बना सकता है, आप मिल्क ले सकता है। ये एक उसमें भी एक अच्छा उसमें मतलब चल सकता है उसमें भी। जैसे डायरी में अभी होम स्टे के साथ साथ मैं डायरी चला रहा हूँ, तो डायरी में भी अभी कम से कम मेरा मंथ में 2 lakhs जैसे आ रहा है। कभी कभी अप डाउन होता है तो 2 lakhs। इसका बाद मैं यही यूथ लोग को उस दिन भी मैंने मीटिंग कराया है। मैंने होम स्टे का इसको सबको दिखाया, दिखाने के बाद फिर मैंने डायरी फार्म लेके गया। डायरी फार्म में मैंने लेके गया, उनको बोला है हम लोग हर कोई बोलते हैं तो पढ़ने का बात ये नहीं सकेगा, लेकिन पढ़ने वाला ज़्यादा सकना चाहिए, क्योंकि आप लोग ये नॉलेज भी होगा साथ में। और आजकल तो IT का ज़माना में है, सब कुछ देख सकता है। तो ये सब देख के और आगे आप लोग बढ़ सकते हैं। कि यूथ्स उस दिन यूथ्स का हम एक पिकनिक ऑर्गेनाइज़ करके उसमें फिर मैंने उन लोग को दिखाया। जैसे हम लोग का यूथ्स लोग क्या है, डायरी फार्म को सब गंदा है सोचते हैं, लेकिन उसमें हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट है कोई नहीं मालूम है। तो इसलिए उसको भी मैं अवेयरनेस के लिए फिर खोला है। अभी मेरा सोसाइटी का अंडर में ये आबासा होम स्टे होगा, उसके बाद डायरी फार्म होगा और पीस फार्म होगा। ये आज मैं चाहती हूँ आप लोग जैसे यूथ्स लोग आगे और आए। मैं इतना में समझ करना चाहिए। थैंक यू मैम। लेकिन मैं मैम लास्ट एक पूछना चाहूँगा आपसे सवाल। जो आबासा होम स्टे है मैंने भी देखा, काफ़ी खूबसूरत है। तो डिज़ाइन जो है, मतलब आपने ही खुद डिज़ाइन किया ये सभी? ये एक्चुअली मैं बहुत जगह ट्रेनिंग में गया है। मैं 2009 और 2010 पूरा ट्रेनिंग में गुजर गया। तो उसमें मैंने सिक्किम में भी 1 month जैसे मैं ट्रेनिंग लिया, फिर दार्जिलिंग में गया, फिर बहुत सारा जगह गया। मैं शिलोंग में भी बहुत बार गया। तो उससे थोड़ा मतलब मैं देखा, और ये अपना से मैंने डिजाइन किया है, कोई ये नहीं किया, मैं अपना डिजाइन है। जो ये होम स्टे है, आबासा होम स्टे, ये स्पेशली मतलब टूरिज्म के लिए ही है? हाँ, आबासा होम स्टे सिर्फ टूरिज्म के लिए है। थैंक यू। हाँ देन, जैसे कि आपने देख सकते हैं कि हमारा जो ये खम्पू मैम ना, तो उसने बताया है कि ये स्पेशली टूरिज्म के लिए ही है, काफ़ी खूबसूरत है। मैं भी सभी से कहना चाहूँगा कि हमारे जो जीरो में जो टूरिस्ट आते हैं आप ज़रूर विजिट कीजिए। सिरो विलेज में है, काफ़ी बहुत ही खूबसूरत है। हमारा जीरो तो बहुत खूबसूरत ही है, एंड सच में ये जो आबासा होम स्टे है काफ़ी ही खूबसूरत है। तो मैं आप सभी से भी कहूँगा कि जीरो आते हो तो विजिट ज़रूर कीजिए इस जगह पर। इनमें जो हमारा ये मैम है उनसे मिलकर भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा। हमारे यूथ के लिए, और नॉट ओनली यूथ के लिए, हमारा जो वुमेन है उन सभी के लिए भी बहुत इंस्पायर रहेगा कि एज ए नॉट ओनली हाउस एक वाइफ के साथ साथ मदर भी है, तो उसके चलते भी उन्होंने इतना ये सारा क्रिएट किया। तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। तो मैम से तो मैंने बहुत अच्छा लगा मिलके। तो थैंक यू, एंड यहाँ आकर भी बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू मैम।